तो चलिए हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं भक्ति काल को। तो आदि काल जो है हमारा सो संपूर्ण हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग भक्ति काल को। तो भक्ति काल का जो पहला पार्ट है जो कि थोड़ा कम समझ में आएगा। क्या थोड़ा कम समझ में आएगा? तो ठीक है, इसलिए आराम से सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आगे बढ़ते जाना है। तो जहाँ तक हो सके क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित्र जो है वो किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो किसके द्वारा है? तो नरोत्तम दास। किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो नरोत्तम दास के द्वारा। तो सुदामा चरित्र नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। कौन कौन? नरोत्तम दास, नंददास, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। अतः दिए गए विकल्प में डी जो है नरोत्तम दास संगत उत्तर है। नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ऐसा अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार, अलंकार पश्चिका मतिराम के ग्रंथ है। किसके? मतिराम के ग्रंथ हैं। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ, पद्माकर के कौन कौन से हैं? पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि ये किसका है? पद्माकर के। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग कवि जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो थे अकबर के दरबारी कवि थे। गंग किसके कवि दरबारी कवि थे? तो अकबर के। तो गंग जो है मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम क्या था? तो गंगा प्रसाद। गंग का पूरा नाम क्या था? गंगा प्रसाद था, लेकिन इनको संक्षिप्त में क्या कहते थे? तो गंग कहते थे। तो गंग का पूरा नाम क्या था? तो गंगा प्रसाद था। कवि गंग जो है बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग जो है यानी गंगा प्रसाद जो है वो बीरबल के जो है वो बाल सखा हैं तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र हैं। ठीक है। और अकबर के दरबारी कवि थे। तो अकबर और बीरबल की कहानी सुने हो ना? तो बीरबल के समझ लो ये मित्र थे, समझ लो नहीं, वास्तविकता में गंग जो है वो बीरबल के मित्र थे और अकबर के तो दरबारी कवि होना लाजमी ही है। उसके बाद रहीम दास के जो है वो कृपापात्र हैं, यानी कि रहीम दास की छत्र छाया में सीखे हैं। कवि गंग ने शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा की। कवि गंग जो शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूर जहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी को चढ़वा दिया था। कवि गंग जो है शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा में गंग जो है वो शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था जिस कारण से नूर जहां ने ईर्ष्यावश क्या किया? जलन के कारण उन्हें हाथी को चढ़वा दिया। किसको? गंग को। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? अब देखो गंग जो है ना इसका ग्रंथ में गंग लगा रहेगा। ठीक है। तो गंग का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। तो गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली किसकी रचना है? तो कवि गंग की। और गंग का पूरा नाम क्या है? तो गंगा प्रसाद। गंग का पूरा नाम क्या है? तो गंगा प्रसाद नाम है। क्या नाम है? गंगा प्रसाद। तो गंगा प्रसाद की कौन कौन सी ग्रंथ है? गंगा प्रसाद का नाम क्या है? तो गंग कहते हैं शॉर्ट में। और इनका ग्रंथ क्या क्या है? तो गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है। कवि गंग का जो है अंतिम छंद जो है वो क्या है? तो कवि गंग का अंतिम छंद है कबहू न भडवा रन चढ़े, कबहू न भडवा यानी भरवा, कबहू न भडवा रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सब ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। क्या कहते हैं? कबहू न भडवा रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस साब ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। यानी कबहू जो है भरवा रन ना चढ़े और कबहू बाजी ना बंग, और सरस सभी सबको प्रणाम करके विदा हो रहे। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था कि तुलसी गंग दुब भय सुकविनी के सरदार। किसके? भिखारी दास क्या लिखे हैं? कि तुलसी गंग दुब भय सुकविनी के सरदार। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। धर्म का प्रवाह जो है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इनमें किसका कथन है? किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का।
तो धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। तो धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, कौन कौन? कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों में से कोई एक अगर ना रहे तो क्या होता है? विकलांग हो जाता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा तथा भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। लोक जागरण काल तो रामविलास शर्मा का है। लोक जागरण कहा है, क्या कहा है? लोक जागरण, यानी लोक को जगाने का कार्य। लोक जागरण किशन द्विवेदी। लोक जागरण काल किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। और लोक जागरण किसने कहा है? तो एचपीडी ने। लोक जागरण किसने कहा? एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। रामविलास शर्मा जो है वो भक्ति काल को क्या कहा है? एक जातीय और जनवादी आंदोलन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक क्या कहा है? कि जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही जो है भक्ति काल के निर्गुण, सुखजी निर्गुण कहते हैं, तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को क्या कहे हैं? संत काव्य धारा। क्या कहे हैं? संत काव्य धारा कहे हैं। एवं प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। ठीक है, क्या कहा है? सूफी काव्य कहा है। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा है? भक्ति काल के निर्गुण जो है ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण में देखो भक्ति काल दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन में? एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। सगुण में भी जो है दो भागों में बांटा गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण धारा में दो भाग बांटा गया है, फिर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है शुक्ल जी ने कहा है, ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल ने कहा है। और वही रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? तो इसको ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा है, संत शाखा कहा है, संत काव्य धारा या संत काव्य शाखा का है। ठीक है, प्रेमाश्रयी शुक्ल ने कहा है, प्रेम मार्गी काव्य धारा किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। इसको सूफी काव्य किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने। सूफी काव्य धारा किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, उसी प्रकार से राम भक्ति शाखा आदि सब जो है। ठीक है, इसको हमको ये बताइए कि संत काव्य धारा का जो है प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो कबीर को माना जाता है। ठीक है, किसको? कबीर को माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 ईस्वी तक मानी। डॉक्टर नगेंद्र जो है भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माने। जॉर्ज गिब्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। तो जॉर्ज गिब्सन जो है भक्ति काल को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो गिब्सन ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। रहीम जो है संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य को उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। क्या है इनका आंसर? डी है, नहीं ACD सही है, ACD। यानी कि रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी तीनों के पूर्ण विद्वान थे। ठीक है, रहीम जो है संस्कृत, अरबी, फारसी तीनों के विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वान और कवियों में सदा भरी रहती थी। उनकी सभा जो विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। किनकी? रहीम के बारे में कहा। रहीम के विद्वान। रहीम की रचना कौन कौन सी है? तो रहीम की रचना जो महत्वपूर्ण है, बेरबे नायिका जो कि अवधी भाषा में है, बेरबे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक यानी 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना, खेत केतु यानी कौन कौन सी रचना? बेरबे नायिका बहुत प्रसिद्ध है।
बेरबे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक आदि। रहीम की कविता नगर शोभा मुख्य विशेषता है। रहीम की कविता जो है नगर शोभा, इनकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इनकी मुख्य विशेषता क्या है और देख लेते हैं। तो इनकी मुख्य विशेषता जो है क्या थी? तो रहीम दास की कविता नगर शोभा की जो है मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर शोभा की जो है मुख्य विशेषता थी, इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का भी वर्णन किया गया। वे स्त्रियां उनका उत्पाद बेचने का काम करती हैं। ठीक है। तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सूर यानी कि सूरदास, तुलसीदास, दादू, मीरा। तो संत काव्यधारा में आते हैं दादू। कौन आते हैं? दादू। मीरा भी इसी में आते हैं। तो सबसे पहले तो यही आना चाहिए ना। जन्मकाल के अनुसार भक्त कवियों का सूरक्रम सूरदास, मीरा, तुलसीदास, दादू। आयोग ने इनका उत्तर बी माना है। उनका उत्तर क्या माना है? बी माना है। जबकि होना चाहिए सूरदास, मीरा, तुलसीदास, उसके बाद दादू। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपाराम के द्वारा जो है रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो हितरंगिणी। कौन सी है? कौन सी है? हितरंगिणी है। ठीक है। तो कृपाराम कीर्ति हितरंगिणी 1541 ईस्वी में नीति रूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। सतसई काव्य परंपरा का कैसा ग्रंथ है? तो प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा सुरति भूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, जो अलंकार संबंधित ग्रंथ है। तो जो कि कैसा ग्रंथ है? तो अलंकार संबंधित ग्रंथ है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया है। इनका दर्शन शुद्धाद्वैत है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? तो विष्णु स्वामी ने किया है। किसने किया है? तो विष्णु स्वामी ने किया है। इनका दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य। तो सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? निम्बार्काचार्य ने किया। इनके गुरु का नाम कौन था? तो नारद मुनि था। इनके गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि था। तथा इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य जो है किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टताद्वैतवाद। किसका? विशिष्टताद्वैतवाद का। ठीक है। तो उसके बाद है तो वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य के शेष या लक्ष्मण का, रामानुजाचार्य को जो है शेष नाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन वो उनके प्रवर्तक को देखते हैं। ठीक है। तो उनके प्रवर्तक को भी देखते हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद, इसका संप्रदाय क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सी संप्रदाय दर्शन का जो है प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। देखो श्री संप्रदाय किसका है? तो रामानुजाचार्य। देखो श्री संप्रदाय किसका है? तो रामानुजाचार्य का। श्री राम बोलते हैं तो श्री राम। स्मार्ट संप्रदाय शंकराचार्य। देखो स्मार्ट शंकर, एक मूवी देखी हो स्मार्ट शंकर। तो स्मार्ट संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? शंकर। तो स्मार्ट शंकर। रुद्र का विष्णु स्वामी। तो रुद्र यानी कि रुद्र अवतार भगवान विष्णु से ही तो सब हुए हैं ना, कहा जाता है। मतलब एक ट्रिक बना लो कि रुद्र का भी विष्णु से ही नाता है। तो रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी। जैसे ब्रह्म का भी, और ब्रह्म माधवाचार्य। माधव जब कन्हैया जो है अपना मुख खोले थे तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिए थे माँ यशोदा को। ठीक है। तो इसलिए माधवा यानी माँ को क्या दिख गया था? ब्रह्म दिख गया था।
पूरा ब्रह्म दिखा दिया, यानी ब्रह्मांड दिखा दिया था कृष्ण। तो ब्रह्म कौन दिखाया था? तो माधव ने। ब्रह्म कौन दिखाया था? तो माधव। माधव है ना, माधव। माधव क्या दिखाए थे माँ को? ब्रह्म दिखाए थे। तो ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य। तो श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? राम, यानी श्री राम। स्मार्त का प्रवर्तक स्मार्त शंकर। स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तक स्मार्त शंकर। रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक विष्णु स्वामी, रुद्र अवतार। ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य। ब्रह्म दिखा दिए थे कौन? माधव। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माधवाचार्य। अब विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का। अद्वैतवाद उसका शुद्ध रूप से शुद्ध भगवान जो है वो कौन है? तो वैष्णव। तो विष्णु संप्रदाय के कौन है? वैष्णव स्वामी। शुद्धाद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद देखो, माधव का जो है दूसरा रूप है, माधव जो है पहले विष्णु थे, उसके बाद माधव के रूप में जन्म लिए, यानी कन्हैया के रूप में। तो दो दर्शन हुए ना, 2 बार जन्म लिए, इसलिए द्वैतवाद हुआ। शुद्धाद्वैतवाद शुद्ध रूप से विष्णु स्वामी है। शुद्ध रूप से कौन है? विष्णु स्वामी है। उसके बाद शंकराचार्य अद्वैतवाद। और विशिष्टतावाद राम जी क्या है? विशिष्ट है। राम जी क्या है? राम जी विशिष्ट हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं। राम जी जो है विशिष्ट व्यक्ति हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य। शंकर के सिवा दूसरा नहीं है। अद्वैत, द्वैत दूसरा कोई नहीं है, द्वैत है। शुद्ध रूप से कौन है? भगवान, तो विष्णु जी है। और द्वैतवाद तो माधव जी का दूसरा रूप है ना, माधव। विष्णु का दूसरा रूप है ना माधव जी। दूसरा बार जन्म लिए थे ना माधव, अपने रूप अवतार लिए थे। तो द्वैतवाद माधव का। तो ये देखो संप्रदाय और प्रवर्तक याद। श्री संप्रदाय श्री राम, स्मार्त शंकर, रुद्र विष्णु स्वामी, ब्रह्म माधवाचार्य। ठीक है, तो ट्रिक आप लोगों को कैसा लग रहा है थोड़ा हमें भी बताइएगा। ठीक है, आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्बार्काचार का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार का जो है दर्शन किस संबंध से है? निम्बार्काचार का संबंध जो है किस दर्शन से है? तो निम्बार्काचार का जो संबंध है वो किस दर्शन से है? तो द्वैताद्वैत से। किससे? द्वैताद्वैत से। ठीक है, तो निम्बार्काचार का संबंध द्वैताद्वैत दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क यानी कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित द्वैतवाद ब्रह्मचार्य के ब्रह्म संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य में रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और कहाँ पूछा गया था? तो हिमाचल प्रदेश में के पीजीटी में। तो आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो रामानंद को। किसको कहा जाता है? रामानंद। अब क्यों कहा जाता है और आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था इनको? तो इसको जो आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी थी वो एचपीडी ने दी थी। किसने? तो एचपीडी ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों कहा था आकाश धर्मा गुरु? जैसे एक आकाश जो है सभी फिर जो है रहता है, ना वो शूद्र समझता है, ना वैश्य समझता है, ना ब्रह्म समझता है, तो सब के प्रति छद्र छाया रहता है। उसी प्रकार रामानंद भी थे। ये जो है अपने जो है शिष्य जो है इनका ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही थे, इनके शिष्य थे चमार भी थे, यानी कि रैदास जी जो है वो चमार जाति से थे। कबीर जो है जुलाहा से थे, यानी कि मुस्लिम भी कहते हैं उसको। तो यानी कि ब्राह्मण भी थे। इनके 12 शिष्य, इनके रामानंद जी के जो है 12 शिष्य थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। 12 ही शिष्य नहीं, 12 प्रसिद्ध हैं, और भी शिष्य होंगे। तो 12 शिष्य इनके प्रसिद्ध हैं। तो रामानंद जी जो है सब पे एकदम कोई जातिवादी की व्यवस्था बातें नहीं करते थे, इसलिए इसको आकाश धर्मा गुरु कहा गया है। ठीक है, तो रामानंद को किसने, यही तो है, रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। राम काव्य के तो हैं, किंतु इनके जो शिष्य हैं ये नहीं कहा कि तुम सगुण भगवान को ही मानो। तो इसके शिष्य जो है निर्गुण में भी गए हैं, सगुण में भी हैं, यानी जिसको जिधर मन गया उधर गए, कोई प्रतिबंध नहीं था इनके शिष्यों पर। तो कबीरदास देखो संत काव्यधारा के हैं, निर्गुण शाखा के, सगुन के नहीं। रैदास भी निर्गुण के हैं, इसी प्रकार से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्य युग की समग्र स्वाधीनता चिंता के गुरु रामानंद ही थे। तो मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज,
भास्कर, श्री रामाचर पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि रामानंद के रामावतार संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद और कुछ देखते हैं हम रामानंद के बारे में। तो रामानंद जी के बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। तो रामानंद देखो, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के जो गुरु हैं वो कौन थे? तो रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध थे। कौन कौन? 12 शिष्य में कौन कौन थे? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिदास, भावानंद, पीपा, धन्ना, कबीरदास। देखो, धन्ना, कबीरदास, सैन रैदास, पद्मावत, सुरसुरी, इसको तो बहुत प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से कम ये तो याद रखो, पीपा, धन्ना, कबीरदास, सैन, रैदास, पद्मावत और सुरसुरी। ठीक, इसकी रचना क्या क्या है? तो श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, आनंद भाष्य, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, किसकी रचना है? रामानंद की है। श्री राम रक्षा स्रोतम किसकी है? रामानंद की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु कहा है, आरती की जय हनुमान लला की, किसकी रचना है? रामानंद की है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम जो है किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के, आगे बढ़े थे ना। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के थे। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खां था। रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान था। अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां। रहीम दास के पिता कौन थे? तो बैरम खां थे, अकबर के संरक्षण। रहीम दास के पिता बैरम खां थे, जो कि अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। जिनके पिता ही इतना पहुंच वाला हो गुरु जी, तो फिर उनका पुत्र कहाँ जाएगा? अकबर के दरबारी कवि कौन, बड़ी बात। तो रहीम जो है अकबर के दरबारी कवि थे और इनके पिता कौन थे? बैरम खां। और रहीम का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम। क्या था? तो अब्दुल रहीम था। इनके पिता कौन थे? तो बैरम खां थे। क्या थे? बैरम खां थे। इस जो कि अकबर के संरक्षण तथा मुगल सेना के क्या थे? सेनापति थे। रहीम जो है मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल था। 9 रत्न की 12 रत्नों में इनको शामिल कर लेंगे, ये तो 9 रत्न काफ़ी है। 9 रत्नों में शामिल थे। रहीम जो है 9 रत्न में शामिल थे। इनकी युक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति आदि कभी भी उसमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो रहीम की है। इसकी रहीम के बारे में कहा गया है। इनकी युक्ति ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति आदि भी इसके बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल यह उक्ति रहीम दास के विषय में कहा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रसमार्ग सिंधु के रचयिता कौन है? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु। कौन? वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी और इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। ये गौरंग के अंतिम प्रेमी थे। क्या थे? तो अंतिम प्रेमी थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी मीरा जी कहते हैं कि जिसके सर पर मोर मुकुट है, मेरो पति, मेरे भगवान वही हैं। यानी कि मीरा ने भगवान कृष्ण को पति मानकर भक्ति की है, कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है। उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने, किसने? दक्षिण भारत की कवियत्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकते। जैसे मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करके भक्ति की है, उसी प्रकार दक्षिण भारत के किस कवियत्री ने जो है कृष्ण
को कहा है कि कृष्ण के अलावा वो किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। तो किसने कहा है? तो कहा है अंदाल ने। किसने? अंदाल ने। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय कवित्री आंदोलन ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को ना अपना पति बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दक्षिण भारत की मीरा। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंदाल को। किसको कहा जाता है? अंदाल को। किसको कहा जाता है? तो अंदाल को कहा जाता है। ठीक है। तो दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? अंदाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को जो है किस संप्रदाय से अभिहित किया जाता है? ये पता ही थे, रुद्र संप्रदाय से। किससे? रुद्र संप्रदाय। देखो, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। चैतन्य संप्रदाय ये तो चैतन्य महाप्रभु का, ये तो सिंपल है। सखी संप्रदाय का किसका है? तो स्वामी हरिदास। और अस्मात् संप्रदाय का किसका है बताओ? तो शंकराचार्य का। अस्मात् शंकर। मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश। मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो किसकी है? रहीम की। क्या कहें? मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश। जगत जोड़ ईश, संधि इसका होगा जगत जोड़ ईश, जगत का ईश यानी जगत का स्वामी। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में किसका है? तो रहीम का है। और देखते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसकी है? तो कबीरदास। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीरदास की है रचना ये पंक्ति। नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। किसकी है? तो बिहारी के। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन को भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। या किसका कहता है? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। जैसे तुलसी के वचन सर्वसाधारण जन के मुख पर रहते हैं, उसी प्रकार रहीम के वचन भी साधारण लोगों के मुख पर रहते हैं। यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि कहते हैं कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग के सर्वधारण के मुख पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि कहते हैं कि मन्नाष्ट के रचयिता, किसका? मदनाष्ट के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रहीमदास। कौन है? रहीमदास। देख रचना करो, मदनाष्ट के रचयिता रहीमदास जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना है रहीम दोहावली और बैरवे नायिका, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो रहीम दोहावली नाम से स्पष्ट, रहीम दोहावली, बैरवे नायिका भेद, रस पंचाध्यायी, नगढ़ शोभा। और नरोत्तम दास की रचना कौन कौन सी है? नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव चरित बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कीर्तन, विचारमाला। तो नरोत्तम दास की कौन कौन सी रचना है? नरोत्तम दास, सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन और विचारमाला। सुदामा चरित किसकी है? नरोत्तम दास। सुदामा चरित नरोत्तम दास, ध्रुव चरित नरोत्तम दास, नाम कीर्तन नरोत्तम दास की। क्योंकि सुदामा चरित है, लेकिन जो सुदामा चरित बहुत प्रसिद्ध है। केशव दास की प्रमुख रचना, केशव दास प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं। केशव दास जो है कैसे आचार्य हैं? वो रीतिकालीन आचार्य हैं। उनकी कुछ रचनाएं भी होंगे तो केशव, परंतु इन्होंने रामाश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचना है रसिक फिड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, रामचंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट, कवि फिड़िया, रत्न बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला, रश खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था।
उसके बाद अगला में चले आए। पहले देखो इनकी रचना के ऊपर देख लेता हूँ। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किनकी है? रसिक प्रिया रामचंद्र का कवि प्रिया आदि, ठीक है। उसके बाद इधर हो गया ना सब। नरोत्तम दास की रचना भी हो गया। इसमें जो सुदामा चरित्र है बहुत प्रसिद्ध है। उसका ध्रुव चरित्र, नाम कीर्तन ध्रुव चरित्र बहुत फेमस है। सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र हो गया। उसके बाद केशव दास, केशव दास की प्रमुख रचना तो कौन कौन सी थी? तो केशव दास की जो सुदामा, केशव दास के रसिक प्रिया, केशव दास की कौन सी रचना है? तो रसिक प्रिया बहुत फेमस है। रसिक प्रिया, राम प्रिया, कवि प्रिया किसकी है? केशव दास की। तो रसिक प्रिया केशव दास, रामचंद्रिका केशव दास, कवि प्रिया केशव दास, रत्न बावनी केशव दास, चरित्र जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला। उसके बाद आगे चले थे रसखान पे। किस पे? तो रसखान पे देखते हैं। तो इसका मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। रसखान का पूरा नाम क्या था? मूल नाम तो सैयद इब्राहिम था। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, किसके संबंध में? रसखान। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन बड़िए, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन बड़िए। इनकी प्रसिद्ध रचना देखो, रसखान की प्रेम में थी ना, सुजान के प्रेम में थे रसखान, तो लिखे हैं सुजान रसखान। देखो सुजान रसखान अपने दोनों नाम से ही लिख दिए हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की। दान लीला बहुत प्रसिद्ध है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका तो बहुत बहुत भी आई है। उसके बाद दान लीला, अष्टयाम आदि। कवित कहियो दोहा कहियो तुल्यो न छपै छंद, विरचो यह विचारी के यह बरखे रसकंद। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो रहीम की है। किसकी है? रहीम की है। रहीम कृत मदनाष्ट की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। क्या है? तो खड़ी बोली है। तो रहीम जो है मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि थे, यानी कि नवरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम। उसका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के ने अवधि, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की हैं। किस किस में? अवधि, ब्रज और खड़ी। ऐसे ही विद्यापति इन तीन भाषा में की है। कौन कौन में? मैथिली, अवहट और संस्कृत में। संस्कृत, अवहट और मैथिली में। तो तीनों में रचना की है। मदनाष्ट रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बेरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसई की रचना की है। उसके बाद है खेत केतुकम किसकी रचना है? खेत केतुकम जो है किसकी रचना है? खेत केतुकम जो है वो किसकी रचना है? हम लोग बताइए। तो रहीम की है। किसकी है? रहीम की है। तो खेत केतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचना है नगर शोभा, बैरवे नायिका। रहीम की कौन कौन सी रचना है? नगर शोभा, बैरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली, सतसई, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक और रस पंचाध्याय। ठीक है। उसके बाद जो है एक मिनट रुकिएगा। तो रहीम का ब्रज एवं अवधि भाषा पर समान अधिकार था। रहीम का जो ब्रज एवं अवधि पर क्या था? समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई है। यह हिंदी साहित्य के नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। बेरवे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ है। बेरवे नायिका जो है भेद अवधि भाषा में लिखा गया है का प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधि, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। इनके ग्रंथ मदनाष्ट की भाषा खड़ी बोली हिंदी एवं दोहे ब्रज भाषा में। उत्तर भारत में भक्ति को प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत में रामानंद को जाता है। इसी से हुए हैं कौन कौन? कबीर जी हुए हैं, रैदास हुए हैं, धन्ना हुए हैं, पीपा हुए हैं आदि। ठीक है, सेन हुए हैं। तो इनके प्रमुख शिष्य हैं। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद जी को जाते हैं। ठीक है। तो उनके बाद देखते हैं तो उत्तर भारत में रामानंद के भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया है, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का रामानंद ने किया है।
इसने रामानंद ने किया है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। और किसने कहा है? एसपीडी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? भैरवे नायिका किसकी है? रहीम दास की है, तो सही है। भक्तमाल नाहवा दास की, ठीक है। ध्यान मंजरी और वेल कृष्ण रुक्मणी, हमें तो लग रहा है एक ही गलत है, तो यही गलत है। वेल कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज की है। ध्यान मंजरी अग्रदास, भैरवे नायिका भेद रहीम दास और भक्तमाल नाहवा दास की। भक्तमाल किसकी है? नाहवा दास। भक्तमाल नाहवा दास, भैरवे नायिका रहीम की, ध्यान मंजरी अग्रदास, वेल कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज, ठीक है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाला कौन है? ससुरा ईसाइयत की देन बोलते। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत का देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज गिडरसन। कौन कहे हैं? जॉर्ज गिडरसन ने कहा है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, कुछ और देख लेते हैं। तो कुछ विद्वान और मत देखते हैं। तो ईसाइयत के दिन किसने कहा है? तो गिडरसन और बर्नर। और भक्ति काल को अरब की देन किसने कहा? इस ससुरा अपना इंजीनियर पगला गया था। तो अरब की देन किसने कहा था कि अरबी मुसलमान ने भक्ति हमें दिया है? वो किसका कहना है? तो ताराचंद का। किसका कहना है? तो ताराचंद थे। वो कहा है कि भक्ति जो है वो अरबों की देन है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्ति जो है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति जो है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन वही रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि इस्लामी आए, आक्रमण किए, इसलिए भक्ति का उद्भव हुआ। अरे ऐसी बात नहीं है रामचंद्र शुक्ल जी। आप मानते हैं कि हिंदी साहित्य का, हिंदी जगत का हिटलर है, लेकिन इस जगह आपकी जो बातें गलत हो गई कि अगर उत्तर भारत में भक्ति का, चलो उत्तर भारत में आक्रमण हुआ तो उत्पन्न तो वहाँ दक्षिण भारत से हो रही थी, उधर तो आक्रमण नहीं हुआ था ना। तो इसलिए इस जगह ये कहना गलत है कि इस्लामी आक्रमणों की प्रतिक्रिया के स्वरूप है और ससुरा एक ताराचंद बोलने के अरबों की देन है। तो ये सब गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास एकदम सही है। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन कह सकते हो। भक्ति आंदोलन जो एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। तो क्या समझे कि ईसाइयत की देन किसने कहा है? तो गिडरसन और बर्नले, वेबर भंडारकर ने। और अरब की देन भक्ति काल को किसने कहा है? अरबों की देन किसने कहा है भक्ति को? तो ताराचंद ने कहा है। और इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति उत्पन्न हुआ है। किसने कहा है? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है तो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास कहा है। भारतीय भक्ति जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और भक्ति का आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? चलिए ये बताइए आप लोग। और क्वेश्चन देखिए कितना पूछा गया, ये सिर्फ देख लीजिए पहले आप कितना तक पूछा गया। तो हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल को कहा गया। किसको? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज गिडरसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। किसने कहा है? गिडरसन साहब ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। तथा रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा है? लोक जागरण काल कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? सिर्फ लोक जागरण कहा है, नहीं तो होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण कहा। क्या कहा? लोक जागरण कहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो है और एक चीज देख लो आप, जब इतना चीज देख ही लिए हो तो
तो स्वर्णयुग किसने कहा? गिरिडसन तथा श्याम सुंदर दास ने कहा। लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण काल किसने कहा? तो रामविलास शर्मा। जैसे रामविलास शर्मा, रामविलास पासवान, उसका एक काल था, उसका एक समय था जिसमें कि वो विकास कर रहे थे लोगों के लिए। तो लोक जागरण काल था वो रामविलास शर्मा वाला। जैसे रामविलास पासवान से याद रखो, मंत्री जी थे। तो लोक जागरण काल रामविलास शर्मा का। उसके बाद पूर्व माध्यमिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने भक्ति काल को क्या कहा? पूर्व माध्यमिक काल। और भक्ति काल किसने कहा? भक्ति काल को, भक्ति काल भी तो कोई कहा हुआ। तो भक्ति काल को भक्ति काल का है गणपति चंद्र गुप्त। किसने कहा? भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा? तो गिरिडसन ने ही कहा है। उसका पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दो नाम किए हैं, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल के हैं। ठीक है। उसके बाद है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? लोक जागरण, लोक जागरण सिर्फ किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वहीं काल लगा देता लोक जागरण काल, तो रामविलास शर्मा हो जाता। ऑप्शन में देखो दोनों दे दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। शुक्ल जी ने जब कहा कि ये जो भक्ति का उदय हुआ है वो इस्लामों की आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, तो इसी पे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं शुक्ल को, यानी उसकी बातों को काटते हुए कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता भारत में तो भी साहित्य का, यानी भक्ति काल का जो साहित्य है, तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? ससुर बौद्ध धर्म वाला कौन है जी? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म का देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कहा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। गिरिडसन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? HPD। तो 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा नोट्स में अपडेट कर ले हम भी कुछ। ठीक है। तो जो है अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। अपने पौरुष से हताश, देखो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि अपने पौरुष से हताश, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। हताश क्यों हुए? क्योंकि इस्लामिक आक्रमण हुआ था, इसलिए बोलने की जब आक्रमण हुआ तो जनता हताश और निराश थी, तो क्या करते? भगवान की जगह नहीं जाते तो कहाँ जाते रोने धोने के लिए? तभी तो भक्ति का उदय हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संबंध में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है?
निम्नलिखित में से जो कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य है, राम भक्ति है, सूफी है, छायावादी नहीं है, ये तो आधुनिक काल का है। तो छायावादी काव्य ये नहीं, भक्ति काल, देखो ये भक्ति काल को एक बड़ा, तो भक्ति काल की दो शाखा में बटा है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण में ज्ञानश्रेणी शाखा और प्रेम मार्गी या सूफी शाखा, निर्गुण शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ज्ञानश्रेणी शाखा को रामकुमार वर्मा ने संत काव्यधारा कहा और प्रेम मार्गी को रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा कहा। ठीक है, इनके जो कवि हैं, प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं संत काव्यधारा के, और इनके जो है मल्लिक मोहम्मद जैसी हैं। राम भक्ति के तुलसीदास हो जाएंगे और कृष्ण के प्रवर्तक हो जाएंगे सूरदास। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक मिनट, प्रतिनिधि कवि, यानी कि संत काव्यधारा का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, कौन कर रहा था? कबीर कर रहा था। सूफी को जैसी कर रहे थे, राम भक्ति शाखा का तुलसीदास कर रहे थे और कृष्ण भक्ति का सूरदास कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत में। गुरुजी, भक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है, उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में इस प्रकार मत है, भक्ति इंद्राविन उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलावार वैष्णवों की संख्या कितनी है? आलावार वैष्णवों की संख्या कितनी है? आलावार, वार लगा है ना, वार यानी कि 12। तो आलावार संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आलावार वैष्णवों की संख्या कितनी है? धन्यवाद। तो वार लगा है ना, कितना लगा है? वार। तो वार से सीधा जोड़ दो, वार यानी 12, वार से याद रखो वार। ठीक है, तो आलावार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो 12 है। आलावार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं सदी के बीच रहा। इनका समय जो है कब से कब तक रहा? 9वीं शताब्दी, 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा था। इनके पदों का संग्रह किसमें है? तो दिव्य प्रबंध में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्य प्रबंध जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आलावार संतों का जो है संग्रह किस में किया गया है? तो दिव्य प्रबंधम में किया गया है। किसमें? दिव्य प्रबंधम में किया गया है, और दिव्य प्रबंधम कहलाता है। इनके पदों का संग्रह क्या कहलाता है? तो दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। क्या इससे माना जाता है? वेदों के तुल्य माना जाता है। दिव्य प्रबंधम जो है वो वेद के तुल्य माना जाता है, वेद के समान माना जाता है। आलावार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। आलावार संत जो हैं वो क्या माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन अवतार में विश्वास करता है? निर्गुण शाखा में नहीं करता है। अहंकार का त्याग, हाँ सही है। जाति प्रथा का निषेध, ईश्वरीय लला गायन। अब देखिए समग्र भक्तिकालीन काव्य, ये देखो अवतारवाद तो जो है सगुण वाला करता है लेकिन निर्गुण वाला नहीं करता है। जाति प्रथा का विरोध, ये जो है निर्गुण वाला तो पूर्णतः करता है लेकिन सगुण वाला कुछ कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। ईश्वरीय लाला का गायन, तो ये सगुण वाला करता है लेकिन निर्गुण वाला नहीं करता। लेकिन हाँ, अहंकार का त्याग जो है ये निर्गुण एवं सगुण दोनों करते हैं। दोनों कहते हैं कि अहंकार को त्यागो। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो 33 होना चाहिए। देखिए क्या है, तो सी ही है। तो भक्तिकालीन समग्र पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। तो अहंकार का त्याग जो सभी कहता है करने के लिए। रामानंद किस परंपरा में आते हैं? कौन आते हैं? ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन में से जो है आंसर चूज कीजिएगा। तो रामानंद किस परंपरा में कौन आते हैं? रामानुजाचार्य, नाथ मुनि, पुंडरीक, कौन आते हैं?
रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं। तो रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद जो है किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य, किसके? रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं। और रामानंद को क्या कहा गया है? आकाश धर्मगुरु कहा गया है। उत्तर भारत में भक्ति का जब प्रसार कसरे इसी को ही जाता है। तो रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन के महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति काव्य को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। यह पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इसके बारे में जो है प्रचलित कहावतें हैं, क्या है? तो भक्ति द्राविण उपजी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति द्राविण उपजी लाए कौन? तो लाए रामानंद। तो किसके बारे में कहा गया है? तो रामानंद के बारे में। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति जो है द्राविण यानी दक्षिण में उत्पन्न हुआ, लेकिन उत्तर भारत में कौन लाए? तो रामानंद जी ने। इसके द्वारा प्रचित पुस्तकें हैं वैष्णव महताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धतिम, राम रक्षा श्रोतम, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक, एक और क्या था? आरती कीजिए हनुमान लाला की, संकट, ऐसे कुछ है, आरती कीजिए हनुमान लाला की, कुछ लिखा गया है। किसने लिखा है? रामानंद जी ही लिखे हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। रामानुजाचार्य द्वैतवाद के थे। निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैत, माधवाद्वैत, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। तो सही युग्म कौन सा है? तो शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ये सब जो गलत है, यहाँ देखते हैं। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद युग सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक पद शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अगुण्य भाष्य नाम से प्रसिद्ध। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका का सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंधन। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म क्या है? जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैत यानी कि द्वैत, भेद नहीं है। अद्वैत यानी एक ही है। अद्वैतवाद यानी कि दूसरा नहीं, एक ही है। अद्वैतवाद का मतलब हुआ तो जीव और ब्रह्म जो है वो एक ही है। अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद का एक जीव है और एक ब्रह्म है, दोनों अलग अलग है। लेकिन अद्वैतवाद कहते हैं नहीं, द्वैतवाद का सिद्धांत जो है उसमें दो माना गया है, जीव को अलग माना गया और ब्रह्म को अलग माना है। लेकिन अद्वैत यानी कोई भेद नहीं है, अद्वैत है। तो अद्वैत यानी कि जीव और ब्रह्म को एक ही माना गया। और देखो कहाँ पे पूछा गया है? तो दिल्ली KVS-PGT में पूछा गया। ठीक है। तो जीव और ब्रह्म अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही है। ठीक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही है। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा जिसमें एक तत्व को ही मूल माना गया है। वेद तथा उपनिषद में एक पुरुष या एक ब्रह्म को सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य। कौन है अद्वैतवाद के शंकराचार्य। इसने कौन संप्रदाय चलाया है? स्मार्त शंकर। और श्री संप्रदाय किसका है? यही तो है। रामानुजाचार्य का कौन सा है? तो श्री संप्रदाय। माधवाचार्य का हम लोग बताइएगा, पहले बता चुके हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्ण के साथ राधा और महानता। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। तो कौन है? सनकादि। कौन है? सनकादि। कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है वो सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्काचार्य जो है निम्बार्का संप्रदाय। निम्बार्का संप्रदाय कौन? निम्बार्काचार्य के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात है। इनको सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्का संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात है। इनको सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। किसको? निम्बार्का संप्रदाय को जो है वो सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। कमल दल नयनम की उन्मानी, विरसत नाही सखी सो मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? किसकी रचना है गुरु? चलिए देखते हैं। तो
कमल दल नयनन की उन्मानी विरसत नाही सखी सो मन ते मंद मंद मुस्कानी। किसकी है? तो यह पद रहीम की रचना, किसकी है? रहीम की रचना है। रहीम दास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो रहीम दोहावली, बैरबे नायिका जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरबे नायिका भेद, ठीक है, मतनाष्टक, रस पंचाध्यायी, नगर शोभा, ठीक है। उसका विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद किसका है? तो विशिष्ट कौन है? बताए थे ना सर, विशिष्ट तो विष्णु स्वामी थे ना। शुद्धाद्वैतवाद कौन है? नहीं, विशिष्ट तो रामानुजाचार्य है। राम जी क्या है? राम जी विशिष्ट है। तो ए का 3 देखो, ए का 3 किस में है? तो ए का 3 इसमें है, तो यही आंसर होना चाहिए। तो वही आंसर है। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्ट कौन है? राम जी क्या है? विशिष्ट है। द्वैतवाद माधवाचार्य, यानी कि एक माधव के रूप में जन्म लिए हैं और एक तो भगवान विष्णु है ही। तो द्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी जो है शुद्ध रूप से विष्णु ही है। और द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? तो रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? तो श्री संप्रदाय। माधवाचार्य का कौन सा संप्रदाय है? उसका 1375 से 1700 संवत तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ये तो भक्ति काल होता है गुरु जी। और आदिकाल का समय कब से कब है? तो 1050 संवत से 1375 संवत तक। कब है? 1375 संवत। तो संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य को भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया है। डॉक्टर गिरसन ने क्या कहा है? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। क्या कहा है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो किसकी रचना है? तो सरदाराम फिल्लोड़ी की। किसकी है? सरदाराम फिल्लोड़ी की। तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना सरदाराम फिल्लोड़ी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन सी है? तो भाग्यवती, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद दूसरा रामानुजाचार्य का तो राम जी विशिष्ट हैं, वल्लभाचार्य तो नहीं, माधवाचार्य हैं। इसका कौन है? माधवाचार्य होना चाहिए, तो यही आंसर है। तो द्वैतवाद के माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद क्या है? राम जी विशिष्ट है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो देखो माधवाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? तो ब्रह्म संप्रदाय। माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय। क्या किए थे माधव जी? ब्रह्म दिखा दिए थे अपनी माँ को, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिए थे माधव। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, तो श्री राम बोलते हैं ना, तो श्री संप्रदाय। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। निम्बार्काचार्य सनकादि, निम्बार्काचार्य सनकादि, निम्बार्काचार्य सनकादि। नोट, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते। कौन माने जाते हैं? रामानंद मानते हैं। रामानंद को जो है उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रतिष्ठापक और प्रसारित किया है। शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। वल्लभाचार्य जो है वो किसके? विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। माधवाचार्य किसके प्रवर्तक हैं? तो द्वैतवाद के। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। हिंदी का भक्ति काल जो है वो बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये पहले वाला भाग में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो उपयुक्त कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल। और गिरसन ने क्या कहा है भक्ति काल को? कि ईसाइयों का देन है। और हजारी प्रसाद ने क्या कहा है? कि भक्ति जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा?
कि बाह्य आक्रमणों के या मुगलों के आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद है रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय किसकी उपासना करते थे? तो विष्णु की संप्रदाय करते थे। किसके? विष्णु के। श्री संप्रदाय में किसकी? श्री। श्री कहते हैं किसको? श्री को धारण करने वाली, यानी कि लक्ष्मी को श्री कहते हैं। तो श्री संप्रदाय में किसकी उपासना करेंगे? तो विष्णु की ही उपासना करेंगे ना। तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम के विष्णु अवतार मानते हैं। ये राम को जो है विष्णु का अवतार मानते हैं तथा इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। श्री यहाँ लक्ष्मी ही है तो लक्ष्मी नहीं लगाना है, लक्ष्मी का हेड बॉस तो विष्णु जी हुए ना, तो हेड बॉस की होगी। तो उसके बाद लक्ष्मी ने जिस मत का उपदेश दिया है उसी के आधार पर कहा जाता है कि लक्ष्मी ने, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का परिवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा आलावार महिला है? अंडाल और गोदा। अंडाल और गोदा। मीराबाई, सोहजाबाई तो भक्तिकालीन है, किधर की? उत्तर भारत की। तो अंडाल, गोदा ये। तो आलावार संत दक्षिण की वैष्णव संत है। इनकी संख्या कितनी है? आलावार की 12 है। अंडाल दक्षिण की आलावार महिला संत है, जबकि सोहजाबाई, मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत है। और दक्षिण भारत की जो है मीरा किसे कहा जाता है? दक्षिण का जो है मीरा किसे कहा जाता है? तो शायद अंडाल को ही कहा जाता है या गोदा, ऐसे कुछ देख लेना। इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से जो है कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य नहीं है, वल्लभाचार्य है, माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं। ये सब कैसे हैं? तो वैष्णव भक्त आचार्य। वैष्णव भक्ति में सगुण प्रधान होती है। कैसा? सगुण, यानी भगवान के सगुण रूप की उपासना की जाती है। जबकि शंकराचार्य जो अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं, इनका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। किसका क्या क्या होती है? निर्गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? अब देखो, ये बताओ तुम लोग। ठीक है, 1275 से 1700 तक, 1275 से 1800 तक, 1375 से 1850 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आदिकाल की समय सीमा क्या है? पहले ये बताओ तुम लोग। आदिकाल की 1050 से 1375 है, संवत है। तो भक्ति काल की कितनी होगी? 1375 से 1800 संवत, 1850 तक दे दिया है। 1375 से 1700 है ना, तो 1800 कहाँ जा रहे हैं? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। तो भक्ति काल की समय सीमा विक्रम 1375 से 1700 तक है, अर्थात 1318 ईस्वी में अगर निकालोगे तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक के काल को भक्ति काल कहा गया। और आदिकाल का समय ईस्वी में बोले तो 993 ईस्वी से आगे जो है 1375 को ईस्वी में निकालो तो कितना होगा? 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो माधव जी। ब्रह्म कौन दिखाए थे? तो माधव जी दिखाए थे। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य। ब्रह्म कौन दिखाए थे? तो माधव दिखाए थे अपनी माँ को। श्री संप्रदाय तो श्री राम। रुद्र संप्रदाय तो विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। शनकादि निम्बार्काचार्य और रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य। और एक स्मार्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय तो शंकराचार्य, यानी स्मार्त शंकर। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। और माधवाचार्य का दर्शन कौन सा है? तो द्वैतवाद। रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टा द्वैतवाद, राम जी विशिष्ट है। उसके बाद विष्णु स्वामी शुद्धा द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद
शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। अब भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। भ्रमर गुफा के लिए उपयुक्त दूसरा नाम क्या है? तो ये बाह्यरंध्र। क्या है? बाह्यरंध्र। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। तत्सुखी, श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, ये सब कृष्ण भक्ति की है। उसके बाद है निम्नलिखित संप्रदाय में उनकी अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चैतन्य संप्रदाय तो चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे, है क्या दिया हुआ? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय आदि। ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं, नेट का है पेपर वैसे भी। तो संप्रदाय और अनुयायी इस प्रकार के सम्मिलित हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी तो याद नहीं रखना। वल्लभ संप्रदाय के कौन पुरस्कर्ता है? वल्लभाचार्य है। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य है। और राधा वल्लभ संप्रदाय की तरंगनी। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। बैरवे नायिका, देखो बैरवे नायिका किसकी है? बैरवे नायिका भेद या बैरवे नायिका किसकी रचना है? सीधा दे देगा बैरवे नायिका तक, तो रहीमदास की। किसकी है? रहीमदास की। तो बैरवे नायिका रहीमदास। अंग दर्पण रसलीन, अंग दर्पण रसलीन। बिहारी सतसई बिहारी की, बिहारी सतसई बिहारी की। और रसराज मतिराम की, रसराज मतिराम की। रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ये तो भक्ति काल की है गुरु जी, तो कोई भूल सकता है? रामचरितमानस तुलसीदास लिखे हैं, पद्मावत जैसी लिखे हैं, सूर सागर सूरदास लिखे हैं, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ जो किस काल की है? तो भक्ति काल की है। और कितने कांड है रामचरितमानस में? तो टोटल 7 कांड है। कितने? 7 कांड। जैसे कि बालकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, अरण्य कांड हो गया। उसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड। उसके बाद लंका कांड, किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इसको हम लोग याद करेंगे अच्छे से एक बार। तो रामचरितमानस, पद्मावत, सुरसागर तथा कबीर की दोहावली जैसे ग्रंथ भक्तिकालीन है। भक्तिकाल में रामाश्री, कृष्णश्री, प्रेमश्री और ज्ञानश्री 4 शाखाएं सभी रखते हैं, जिसमें रामचरितमानस रामश्री शाखा का, सूरसागर कृष्णश्री शाखा का, पद्मावत प्रेमाश्री शाखा का यानी सूफी शाखा का, कबीर दोहावली ज्ञानश्री शाखा का प्रतिनिधित्व काव्य है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं? तो कितनी है? 2। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखा है? तो 2। कौन कौन? निर्गुण और सगुण। कौन कौन? निर्गुण और सगुण। तो विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी भक्ति काव्य की 2 धाराएं हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। इनके प्रत्येक की 2-2 शाखाएं निर्गुण धारा और में ज्ञानश्री और प्रेमाश्री तथा सगुण में रामाश्री और कृष्णश्री माने जाते हैं। इस तरह भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हो जाती हैं। मिलान कीजिए। तो शुद्धाद्वैतवाद विशिष्ट, विशिष्ट कौन है? राम जी विशिष्ट है। राम जी क्या है? विशिष्ट। द्वैतवाद द का तो माधव जी होंगे। ये तो सीधा सीधा मिल रहा है जी। तो स का 3 किस में है? तो यहीं आ गया, तो ऑप्शन सी ही सही है। बाकी का हमको देखना ही नहीं है। तो सी ऑप्शन सही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। अब ये सब अनुक्रम बाद में आप लोग देखते रहना। तो श्री संप्रदाय किसका है? रामानुजाचार्य का। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का। रामानुजाचार्य के दर्शन कौन से है? तो विशिष्ट द्वैतवाद। रानी राम जी विशिष्ट थे। माधवाचार्य द्वैत दूसरा अवतार था। द्वैतवाद। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना जाता है। ये देखो अभी तुरंत बताया है। तो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है भक्ति काल को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या माना है? तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। और गियर्सन ने क्या माना है? ये भी बता चुके हैं, ईसाइयत की देन माना है। उसके बाद अगला चलते हैं।
कि काव्य पंक्ति और उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। आवत जात पनहिया टोटे, अति मलिन विश्वभानु कुमारे। अति मलिन जो कि रस में पड़े होंगे, अति मलिन विश्वभानु कुमारे। इसमें कौन सा रस है? हास्य रस। और अलंकार भी है, तो अलंकार में, इसमें अलंकार कौन सा है? तो अलंकार वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उनाई घटा पड़ी जग छाहा, जैसी कि आवत जात पहनिया टोटी कुंभन दास, अति मलिन वृषभानु कुमारी। सूरदास की है कि कीरति भिनति भूतले भई सोई, कीरति भनिति भूति भली सोई। तुलसीदास। चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अद्वैतवाद विशिष्ट तो राम जी हैं। अच्छा, इनमें से कौन जो है फॉलो किए हैं? और जैसा क्वेश्चन बिना नेट का तो पूछ ही नहीं सकता है। डिटेल पीजीटी में पूछा है ना, 2018 हार्ड क्वेश्चन होगा। अद्वैतवाद के कवि कौन है? तो रैदास जो अद्वैतवाद को फॉलो किए हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है अद्वैतवाद के? तो शंकराचार्य है। कौन है? द्वैतवाद किसका है? तो शंकराचार्य का है। इसका जो है स्मार्त संप्रदाय कौन सा है? तो स्मार्त शंकर। श्री संप्रदाय राम जी का है। और ये विशिष्ट है, विशिष्ट द्वैतवाद। और इसका फॉलो कौन किए हैं? तो तुलसीदास। शुद्धाद्वैतवाद का फॉलो कौन किए हैं? तो कुंभन दास किए हैं। किसका है? तो वल्लभाचार्य का। सखी संप्रदाय किसका है? स्वामी हरिदास का और हरिदास। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। ठीक है, अब संत काव्यधारा आता है, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए जो है वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद।